गुरु प्यारी सास संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई साखी लेके आई हूँ। आज की साखी का विषय है चोर और राजा। तो चलिए संतो जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं और सुनते हैं। देखते हैं हमें इस साखी से क्या सीख मिलती है। किसी जमाने में एक चोर था। वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी में नहीं जाएगा और अपना करतब नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने यह देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि कहां क्या कर सकता है। उसने तय किया कि राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल की दीवार से एक एक कील ठोकता रहा। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने में गया और वहां से बहुत से हीरे चुरा लिए। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हो गया। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया गया तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के भेष में चोर मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से 26 सिपाही शहर में गश्त लिए चुने गए हैं। वह सफाई से घर गया और साधु का धारण करके उन 26 सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक था कि उसकी पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देख देख कर बताया कि वह रात उसके लिए बड़ी शुभ है। उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो, चोर की अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर चलता कोयला फेंक देना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गईं। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। इस बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक अंदर उधर कोई दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने घर चले जाने का फैसला किया। स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बात बतानी शुरू कर दी। फल वह हुआ कि सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारी पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर उस चोर को पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर
शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वह एक गली में जा रहा था तो चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। कोतवाल समझा कि लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। उसने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काठ में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ काठ डालने की जगह पर पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब जी, इस काठ को आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं? मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम भाग जाओगे तो। चोर बोलता है, आपके बिना कहे मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, तो मैं अब कैसे भाग सकता हूँ। कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि काठ कैसे डाल सकते हैं। जैसे ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले तो चोर ने झट चाबी घुमाकर काठ का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चला गया। उस चोर की चालाकी देखकर कोतवाल रोने लगा। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल सर्दी के मारे अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल को काठ में फंसा पड़ा है। उसे निकालकर अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसके इस राज्य में ऐसा कौन सा चोर आ गया है जिसने मेरे 36 सिपाहियों को भी जलाया और कोतवाल को भी बिल्कुल अधमरा कर दिया। वह चोर कौन है? रात के चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चित किया। इस बार राजा ने खुद निश्चित किया कि इस बार चोर की निगरानी मैं ही करूंगा। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का वेश लिया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धुनी जलाकर बैठ गया। राजा ने चक्का लगाना शुरू किया और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब राजा उधर से आया तो उसने साधु से पूछा, ये क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को तुमने जाते देखा है? उस साधु के वेश में उस चोर ने जवाब दिया, वह तो आपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं। यदि आप चाहे तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु की पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। आपस में काफी बातचीत की और 2-3 बार झचकार करने के बाद चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। और बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के इंतजार में पेड़ के नीचे बैठा ही रहा। सवेरे के कहीं 4 बजे हुए थे। राजा ने देखा कि न जाने ना तो कोई साधु लौटा और न ही कोई आदमी या कोई चोर, रास्ते से कोई नहीं गुजरा। तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल पहुंचा तो संतरियों ने सोचा, राजा तो पहले ही आ चुके हैं, क्यों ना हो यह चोर ही होगा जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने उसकी बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले संतरी ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थर-थर कांपने लगा। राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया था, सूरज की पहली किरण निकलते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। अगले ही दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हर्षित था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम दिया जाएगा। चोर वहां मौजूद था।
फौरन वह राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज, मैं ही वह अपराधी हूँ, वह चोर हूँ जिसने इस पूरे गांव में सभी को परेशान कर रखा है। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वह सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उसके घोड़ा भी दे दिया। राजा ने उसे गांव इनाम में दिए और वादा कराया कि वह आगे से चोरी करना छोड़ देगा। संतो जी, इसके बाद से उस चोर ने उस गांव में आनंद से रहने का फैसला लिया और कभी भी गांव में कभी भी कहीं चोरी करने का फैसला नहीं किया। तो संतो जी, साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें खुद को कभी होशियार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारे सामने वाला इंसान भी अच्छा समझदार हो सकता है। संतो जी, आपको साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही नई साखी लेके आएंगे। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।